ज्योतिष को आधार बनाकर जीवन में तरक्की करना, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष वो ज्ञान है जो कि भ्रम कराता है, भ्रमित कर देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष वो ज्ञान है जो आपको राह दिखाता है। चलना न चलना आपके हाथ में है। मंथन के माध्यम से मेरी भी यही कोशिश है कि हम आपको एक राह दिखाएं अपने इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के विषय में कि अप्रैल का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं वो देख लें कि हमारा जो अप्रैल का महीना है वो उनके लिए क्या खास करने वाला है। और आज इस विषय पर हमें जानकारी देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। अमित जी, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, जो धनु राशि वाले हैं मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु वालों के लिए जो समय रहा है काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने का समय दिख रहा है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अभी बताते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कुछ हाँ। बीच का भी होता है और थोड़ा समझने की बात भी होती है। कई बार पॉजिटिव कर सकता है व्यक्ति, कई बार नेगेटिव कर सकता है, कई बार कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो समय दिख रहा है इनका, एक तो दिख रहा है कि इनके जीवन में बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, मतलब प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकता है और डेवलपमेंट हो सकता है। इस तरीके का योग बन रहा है यदि परिवर्तन करना चाहें तो। अच्छा, अगर नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो कुछ होएगा ही नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ कर लिए तो गड़बड़ भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि उलझा हुआ सा दिख रहा है। तो सही डायरेक्शन में, अब कोई भी चीज़ें गाड़ी या नहीं चलानी आती तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको सही तरीके से चलाना पड़ेगा। एनर्जी आपको मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, और सही तरीके से आपको चलाना है उस एनर्जी को, तो काम आपका बढ़िया हो सकता है। आपको धन की प्राप्ति करना भी आसान हो सकता है। आप सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी योग बन सकता है। ठीक है। और साथ साथ दैविक कृपा आपको प्राप्त होने का योग तो बना ही हुआ है। बहुत अच्छा। तो मेरी सलाह रहेगी कि सबसे पहले तो दैविक कृपा प्राप्त करें। और शनि भगवान की ढैया चालू हो जा रही है इनकी 2.5 साल के लिए। 29 मार्च से ही चालू हो चुकी है। तो इसमें क्या है, ऐसे समय में इनको बहुत ही केयरफुल होकर के, सावधान होकर के, सोच समझ करके सही डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, क्रोध में तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर दिक्कत आ सकती है तो क्रोध की वजह से दिक्कत आ सकती है। धनु वाले बहुत स्पीड में चलते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और इतनी स्पीड में चलते हैं कि तुम बिल्कुल जेट की तरह। बाकी लोग नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, जो नॉर्मल स्पीड होती है, तो बाकी लोग नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, इनका ही सुपरसोनिक स्पीड होती है। तो अभी क्या होता है, ऐसे में स्थिति में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं तो बाकी लोग तो पीछे रह जाएंगे। तो उनको बहुत गुस्सा आएगा कि यार ये क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया, ये अभी तक काम क्यों नहीं निपटा। तो उसमें क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, हताश जाते हैं कि यार मैडम ने तो दुखी कर रखा है, बॉस ने तो दुखी कर रखा है। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अपने आप को संतुलित होकर करके चलें। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलने की ज़रूरत नहीं है, संभल के चलें तो अच्छा रहेगा। और लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करके, लोगों को एनकरेज करें ताकि वो लोग और तेज़ी से चलें, तो आपकी स्पीड मैच कर जाएगी। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके आगे बढ़ सकते हैं और काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ये समय जो है इस महीने इनके जीवन में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का है। अच्छा, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का है। आप अगर अच्छा करना चाहें, अपने आप को निखार लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आप बारीकी से समझने की कोशिश करें, क्या सही क्या गलत, क्या इंप्रूव करना चाहिए। ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए एकदम अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियली कैसा रहेगा? फाइनेंशियली अच्छा होने का बनता है, बशर्ते लापरवाही ना करें। अच्छा, अब पेमेंट्स आई, हाँ। पेमेंट आई और पता चला कि आपने उसको रखा हुआ था ऐसे ही ड्रॉअर में डाल दिया और पता चला कहीं बात करने, सी ऑफ करने चले गए क्लाइंट को, पीछे से किसी ने चुरा लिया और भाग गया स्टाफ। अब आपका चोरी हो गया ना। तो पेमेंट आई तो आई इसका मतलब थोड़ी कि आपका आई तो सुरक्षित है। मैंने बताया ना कि उलझा हुआ सा दिख रहा है, आपको सावधानी पूर्वक रहना है। तो इसमें सावधानी पूर्वक अगर आपने नहीं रखा पेमेंट तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पेमेंट आने के बाद भी नुकसान हो गया। इसी तरह से आपको हर चीज़ में सावधानी बरतनी है। आपने किसी से डील किया, सबको बता दिया कि मैंने इतने रुपये में ये डील किया है, फिर जरा दूसरी पार्टी जाकर के उससे और कम पेमेंट में डील कर लिया। इतने थोड़ा सीक्रेटिव रहना होगा। यस, ऑफ कोर्स आपको सावधानी, यही तो बिजनेस में सावधानी होती है कि आप कहाँ से माल ला रहे हैं, कितने का माल ला रहे हैं, कब डिलीवर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हर व्यक्ति कर लेगा। अब कोई परचून की दुकान वाले आप जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये सामान कितने का, तो इतने का, बोलता है अरे पता है मैं सामान इतने का वहाँ से लेके आता हूँ खारी बावली से। तो आपको मैं खारी बावली जाकर ले आऊँगी, आपके मन में आएगा ना। हाँ। तो ये होता है सब व्यक्ति के दिमाग में होगा। हर व्यक्ति बचाना चाहता है, हर व्यक्ति समझदारी जीना चाहता है। तो ये कहते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ बिजनेस इज टू नो समथिंग दैट नोबडी एल्स नोज। यस, है ना, कि आप बिजनेस का सीक्रेट ये है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपको चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। तो इनको ये सीक्रेट रख करके ही चलना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा और इनका इंश्योरेंस वगैरह सही तरीके से होना चाहिए।
ठीक है। इंश्योरेंस करने का मतलब ही नहीं कि हम पॉलिसी करते हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं। मेरे कोई मतलब नहीं इंश्योरेंस से। नहीं, आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, मैं लोगों को बता दूं। मैं इंश्योरेंस नहीं करता क्योंकि भी अपना काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बात ये है कि आपके लिए नुकसान हो सकता है, आपकी लापरवाही से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय अगर आप पूछ लो तो क्या बताएंगे, हम क्या उपाय करें? उपाय के लिए तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको क्रोध शांत करना है। अच्छा, उसके लिए महामंत्र बहुत बढ़िया है। ठीक है। महामंत्र एक जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। महामंत्र मैंने बताया, अगर दर्शकों को फिर से बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है। इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 16 माला करने में, 16 माला मतलब 108 की एक माला होती है, 108 की 16 माला करने में 2 घंटा का समय करीब करीब लग जाता है। और अगर आप करेंगे तो आपके मन में बहुत शांति आएगी, बहुत सुकून आएगा। और उसके बाद आप लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, टास्क टू डू की क्या क्या करना है। नहीं तो पता शांति से आराम से घर में बैठे रहेंगे और प्रभु को याद करते रहेंगे, अच्छा तो रहेगा, लेकिन ये कि परिवार के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। परिवार रोटी कैसे खाएगा या परिवार का जीवन कैसे बीतेगा। यदि आप रिटायर्ड हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे अपना काम चल रहा है, तो फिर तो आप भाग्यशाली लोगों में से हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आप आराम से जाप करके आनंद से समय बिता लीजिए। बुरा समय, बल्कि हम तो कहेंगे 29 मई तक आराम कीजिए। आपका काम अब चल ही रहा है ठीक तरीके से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेरे पास कल के एक क्लाइंट है जिनको कुछ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वृंदावन में घर बना रखे हैं, बहुत शानदार घर बना रखे हैं। बस सीसीटीवी में अपना काम देख लेते हैं कि ठीक चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, बस एक दो घंटे के लिए नज़र लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कैसे चल रहा है, और पूछ लेते हैं सब ठीक है करके, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अपना जाप करते हैं आराम से बैठ के, बढ़िया से सेवा कर रहे हैं और बढ़िया से आराम से जीवन एकदम साधु की तरह से जीवन जी रहे हैं। और भगवान की इतनी कृपा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अच्छे तरीके से। अब बताइए, ऐसा भी तो जीवन होता है ना। तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो ऐसा भगवत कृपा मिली है कि भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं और पैसों को भी दिक्कत नहीं है, और उतने लोगों को रोजी रोटी भी दे पा रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो उनका व्यवसाय चल रहा है, उसमें कितने लोगों को सैलरी मिलती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा जीवन भी प्राप्त हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं। तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से प्रभु का स्मरण करके क्रोध से बचें, अहंकार से बचें, और संतुलित तरीके से जीवन जिएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे। जी, नवरात्रि के 9 दिनों में से माँ के किस स्वरूप की पूजा वंदना करें ताकि जो क्रोध है वो भी शांत हो जाए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक तो संयम से काम लेना है, तो महामंत्र भी इसीलिए बोल रहे हैं, और साथ साथ क्या इनके पास पावर बहुत है। इस पावर को यूटिलाइजेशन सही तरीके करना है तो वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से होता है। माँ सिद्धि प्रदान करने वाली है। तो जो है उसको कैसे अच्छे तरीके से प्राप्त किया जाए, इसमें माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्ते।